हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 9/4/2022 यानी कल ही का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है 67वीं संयुक्त परीक्षा से संबंधित है और ये जो नोटिफिकेशन है ये हजारों छात्रों के लिए बैड न्यूज़ है, यानी कि हजारों छात्रों को इस बार एग्जाम में बैठने का मौका छीन जाएगा, यानी कि वो इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी कि क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्यों हजारों छात्रों इससे वंचित रह जाएंगे, यानी कि जो 67वीं कंबाइन प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसमें वो लोग नहीं बैठ पाएंगे। इसका रीज़न क्या है ये आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं bpsc.bh.nic.in ये साइट है। जैसे ही आप इस पर आएंगे यहाँ पे 9/4/2022 इंपॉर्टेंट नोटिस दिखेगा, 67वीं कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ एलिजिबल अंडर एज कैंडिडेट, और जो दूसरा है अ कैंडिडेट हु फील्ड मोर देन वन एप्लीकेशन, और जो दूसरा अपडेट है एक से ज़्यादा आवेदन करने वालों के लिए। तो पहले महत्वपूर्ण सूचना है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यानी कि देखिए ये महत्वपूर्ण सूचना हम डाउनलोड कर लिए। तो ये देख सकते हैं सबसे ऊपर में बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र की सीमा की गणना हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 के अंतर्गत नहीं होने के कारण कुल 1029 अभ्यर्थियों को अनर्हित किया गया है तथा एक से अधिक निबंधन करने वाले 66 उम्मीदवारों यानी कि 132 आवेदन को विज्ञापन की शर्तों कंडिका 10(3) का उल्लंघन करने के कारण अनर्हित किया गया है। उक्त सूची आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bh.nic.in पर प्रदर्शित है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो 67वीं संयुक्त परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से होने वाला है, जो मई 2022 में होने वाला है, उसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा की जो डेट निर्धारित की गई थी, कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था, वो 1 अगस्त 2021 निर्धारित किया गया था, जिसको 1029 छात्र फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को 1029 छात्रों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तथा जो दूसरा है वो 66 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2 बार आवेदन किए हैं, यानी कि 66 उम्मीदवार अगर 2 बार आवेदन कर देंगे तो टोटल आवेदन की संख्या 132 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 66 उम्मीदवारों का भी आवेदन रद्द कर दिया गया है, यानी कि टोटल 1029 और 66 इतने छात्र इस बार बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। और जो इस बार मई में एग्जाम होने वाला है वो इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि उनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये लगभग 1100 छात्रों के लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब उनको इस एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं कि आप वो लिस्ट कैसे देख लेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ आने के बाद लिस्ट ऑफ एलिजिबल अंडर एज, आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो दूसरा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हु फील्ड मोर देन वन एप्लीकेशन, इस पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये हम डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं। सबसे ऊपर में आप ये देख लेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना 67वीं कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो पहला लिस्ट है 1 2, देखिए लिस्ट ऑफ अंडर एज कैंडिडेट्स लेस देन 20 ईयर एज ऑन 1/8/2021, यानी कि यहाँ पर 2 नाम दिया हुआ है, वैष्णवी कुमारी, अंजलि प्रियदर्शनी। यहाँ पे 2 स्टूडेंट यानी 2 छात्रों का नाम दिया हुआ है। इसमें इन दोनों का एज 20 वर्ष से कम है, यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 20/9/2001 है और एक का है 29/11/2001। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें आपका एज लिमिट जो है
मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपको जो है वो 37 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों लोग, ये जो दोनों लोग बीपीएससी का आवेदन किए हैं, इन दोनों लोगों का एज जो है लेस देन 20 ईयर, यहाँ पर देख सकते हैं लेस देन 20 ईयर है, यानी कि 20 साल से कम एज है, इसलिए इन दोनों लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब नीचे देखेंगे, लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट जनरल या ईडब्ल्यूएस मेल मोर देन 37 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2021, यानी कि इन लोगों का जो एज है वो 37 साल से ज़्यादा हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 37 ईयर्स यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो डेट कट ऑफ है 1 अगस्त 2021 उससे ज़्यादा है, यानी कि 37 वर्ष से ज़्यादा है इन लोगों का एज। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में छात्रों की है यहाँ पर। तो आप लोग इसमें अपना नाम देख लेंगे, अगर आपका नाम इसमें है तो आप इस बार 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये हज़ारों छात्रों के लिए बैड न्यूज़ है और उनको इस बार बैठने का मौका छिन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी मात्रा में है, आप इसमें लिस्ट में नाम देख लेंगे, अगर नाम होगा तो आप इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये आप लिस्ट देख लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेंगे, नीचे और भी दिया है कि लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन, यानी कि जिन छात्रों को 3 साल का डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि 40, कुछ छात्रों को 40 वर्ष का, जैसे एससी एसटी या फिर ओबीसी यानी कि ईबीसी जो हो गए उनको 3 साल का डिस्काउंट मिलता है। तो वो लोग भी हैं, वो लोग भी अगर 40 साल से ज़्यादा हैं तो उनका भी यहाँ पर सूची दिया हुआ है। तो आप ऐसा देख लेंगे, अगर आपकी सूची में नाम है तो आप भी इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ओवर एज कैंडिडेट एससी एसटी के लिए मोर देन 42 ईयर, यानी कि एससी एसटी के लिए 42 वर्ष होता है एज लिमिट। तो इन लोगों का मोर देन यानी 42 वर्ष से भी इन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ये लोग भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है छात्रों के लिए जो जी जान से तैयारी कर रहे हैं और इस बार उनको बैठने का मौका छिन जाएगा, यानी कि वो लोग बैठ नहीं पाएंगे। तो ये आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईबीसी और बीसी के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी हर कैटेगरी का लिस्ट दिया हुआ है। जो कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हैं उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है और उनकी नाम की सूची यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम देख लेंगे। अगर आपका नाम है तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, यानी कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आपकी इस बार एग्जाम में बैठने का मौका छिन जाएगा। और जो दूसरा लिस्ट है, दूसरा लिस्ट ये है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैज सबमिटेड मोर देन 1 एप्लीकेशन, यानी कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है कि वैसे छात्र जो 2 बार आवेदन कर दिए हैं, यानी कि 66 छात्र वैसे हैं जो एक ही आवेदन को 2 बार अप्लाई कर दिए हैं। हो सकता है उनको पहला बार आवेदन किए होंगे तो उनको लगा होगा कि सबमिट नहीं हो पाया है, इसलिए वो दोबारा आवेदन भर दिए हैं, जिसके कारण 66 छात्र ऐसे हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि 66 छात्र अगर 2 बार आवेदन करेंगे तो 132 आवेदन टोटल हो जाएगा। तो इन 132 आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है और उनकी सूची यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों का भी इसमें नाम है तो आप लोग इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है और ये छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आप लोग अपना इसमें लिस्ट में नाम देख लेंगे, अगर नाम होगा तो आप इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।